हमारी दुआ और खुदा का जवाब। आज क्या मौजू है? हमारी दुआ और खुदा का जवाब। दुआओं का जवाब तो लाजमी आता है ना, लेकिन उन दुआओं का जवाब आता है जो कलाम के मुताबिक मांगी जाती हैं। जो कलाम से हटकर दुआएं की जाती है उसका जवाब नहीं आता। उसके लिए खुदा का ऑलवेज नो, इनकार होता है। तो इसलिए नोट फरमा ले, हमारी दुआ और खुदा का जवाब। 3 पॉइंट होंगे इस मौजू पर, और इसमें आज ये भी बात हम सीखेंगे कि दुआ का जो पासवर्ड है वो सेंट्स नहीं है, इवन पास्टर्स भी नहीं है। कई समझते हैं कि फला पादरी को चले जाओ तो मसला हल हो जाना। फिर मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप कलाम के मुताबिक नहीं आएंगे, कलाम के म्यार पर नहीं उतरेंगे, आपकी दुआ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड समझते हैं ना, चीज़ों को खोलने के लिए। आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा जब तक आप दुरुस्त दुआ और कलाम के मुताबिक दुआ नहीं करेंगे। आज का जो हवाला है, आयत मुकद्दसा है, जो तिलावत है, वो हबकूक नबी का सहीफा है पुराने अहदनामा में। आए देखें, हबकूक नबी की मार्फत खुदा का कलाम, दूसरे बाब की पहली आयत मुकद्दसा। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, कि वो यानी खुदा मुझसे क्या कहता है, और अपनी फरियाद की बाबत, और अपनी यानी मेरी जो फरियाद दरखास्त है उसकी बाबत क्या जवाब दूं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हबकूक अपनी दुआओं के लिए खुदा की तरफ देखता है, अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाता है। उस वक्त बनी यहूदा बुरे तरीके से जिल्लत और रसवाई का सामना कर रही थी, और बाबल उस वक्त की सुपर पावर बुरे तरीके से उनका इस्तेसाल कर रहे थे। दाखिली तौर पर और खारजी तौर पर पूरी दुनिया में बर्बरियत थी, खौफ, दहशत। लेकिन हबकूक खुदा के हुजूर झुका रहा, जुड़ा रहा। और मैं आपको बताता चलूं, हबकूक इब्रानी लफ्ज हाबाकूक से निकला है, हाबिक से मुश्तिक है, और ये एक पौधा है। और उस पौधे की वजह कथा और उसकी जो उसको अगर आप देखें गौर से, तो वो ऐसा पौधा है, ऐसे लगता है 2 आदमी आपस में गले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बगलगीर हो रहे हैं, जिन्होंने कही था ना वो जफी पाई हुई है। हबकूक अपने नाम जैसा था। हालात खराब थे, बनी यहूदा दुख उठा रहे थे, गुलामी थी, असीरी थी, अजियत थी, जुल्म था, बर्बरियत थी, जबर था, ज्यादती थी, नफरत थी, तासुब था, महरूमियाँ थी। लेकिन उसने अपनी नजरें दुनिया और हालात पर नहीं लगाई, अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाई। लोग शायद गुमराह हो गए होंगे, लेकिन हबकूक खुदा के साथ जुड़ा रहा। इसके नाम का मतलब भी यही है, लब का रहने वाला, जुड़ा रहने वाला। कलीसिया को दुआ की अशद ज़रूरत है। बोले मेरे साथ, कलीसिया को दुआओं की ज़रूरत है। कलीसियाई तौर पर, शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुल्की तौर पर हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन खुदा हमारी दुआ का जवाब कब देता है, इस पर आज हम गौर करेंगे। जैसे मैंने अर्ज की कि दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु मसीह है।
हालेलुया। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल को खोलना चाहें तो आपके पास एक पासवर्ड होता है। आजकल तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, फेस आईडी भी लोगों ने लगाई हुई है कि वो फेस के साथ उसको उस सिक्योरिटी को लगा देते हैं, और अगर उस फेस के अलावा कोई उसको खोलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं खोलेगा। ऐसे ही है ना। कई लोगों ने पैटर्न लगाया हुआ है और कई लोगों ने बड़ा मुश्किल सा पासवर्ड लगाया होता है। और अगर आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, मोबाइल नहीं खुलेगा, लैपटॉप नहीं खुलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, आपकी रसाई, आपकी पहुंच, आपकी अप्रोच नहीं होगी। आज शाम यह पैगाम है, आसमान को खोलने के लिए एक ही पासवर्ड है, एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। इसके अलावा नहीं खुलेगा आसमान। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें आप। लोग रॉन्ग पासवर्ड लगा रहे हैं। हम तमाम बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियों का दिल से और पूरा पूरा एहतराम करते हैं, जो कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है। लेकिन आसमान ना तो पतरस रसूल के नाम से खुलता है, ना पौलुस रसूल के नाम से, ना हमारे खुदावंद की माँ मुकद्दसा मरियम के नाम से खुलता है। आसमान सिर्फ यीशु के नाम से खुलता है। हालेलुया। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि दुआओं का जवाब उस वक्त आएगा जब दुआएं दुरुस्त की जाएंगी। मैं आपका दिल नहीं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम की हकीकत और सच्चाई से आप वाकिफ हों। दुनिया का कोई पासवर्ड भी पासवर्ड नहीं है। यह भी एक कुछ अरसा से लोगों ने पास्टरों को बना लिया कि ऐ पादरी दी दुआ सही है जड़ी लग जाती है, ਉਹਦੇ हथ चुमते ने जा जाके कि जी ऐ पास्टर की दुआ जड़ी है ना, ऐ ठीक बजदी है जाके। दुआ का पासवर्ड पास्टर भी नहीं है, दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु ही है। वो दे कहने तो अलावा नहीं होना है काम। मैं आपका दिल नहीं रखना चाहता हूं, मैं आपको खुश नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कलाम की सच्चाई को जान लें कि दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु है। मुझे अफसोस होता है खादमों ने लोगों को इस तरफ लगा दिया है। टीच करना चाहिए था। कलीसिया को दुआ करने वाली कलीसिया बनाने की जरूरत है। कलीसिया खुद तो दुआ नहीं करती, आप खुद तो दुआ नहीं करते, सिर्फ दुआ करवाने पे लगे हुए हैं आप। ठीक है, उसका भी एक हिस्सा है, पोर्शन है उसका एक, उसकी बाकायदा बाइबल में टीचिंग मौजूद है, हम बिलीव करते हैं। लेकिन लोग भूल ही गए हैं कि उन्होंने खुद भी दुआ करनी है। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको लेकर आना चाहता हूं कि आपकी अपनी दुआया जिंदगी कैसी है। आप जितनी मर्जी दुआएं करवाते जाएं, जब तक आप खुद खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। दुआ के ताल्लुक से जब टीचिंग की बात होती है, दुआ पर मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, रोज़े पर बहुत सारे मैंने मैसेजेस दिए हैं, शफायत पर मैंने बहुत ज़्यादा पैगामात दिए हैं। 3 बातें नोट कर लें दुआ के ताल्लुक से, दुआओं के जवाब के ताल्लुक से। नंबर 1, दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है कि अगर आपने कोई दुआ की है, दरख्वास्त की है, तो उसका जवाब यस, उसका जवाब यस भी हो सकता है कि ओके, खुदा कहेगा ठीक है मेरे बेटे, तूने दुआ की है, तेरी दुआ कबूल हो गई है, ये ले मेरा बेटा, तेरी बरकत मैं जारी कर रहा हूं। पहला नुक्ता, दुआ का जवाब हां भी हो सकता है। और दूसरा नुक्ता, दुआ का जवाब इंतजार भी हो सकता है। वेट, दुनिया का सब तो औखा काम वेट जड़ा होंदा ही नहीं, ये मुश्किल तरीन काम है। यस, लेकिन हमारी
जो तालीमात हैं बाइबल ने हमें सिखाई हैं, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, टॉलरेंस, उनमें से एक फल भी है। हालेलुया। रूल कुद्स का एक ही फल मोहब्बत है, लेकिन उसकी तासीरें, उन तासीरों में ये भी तासीर शामिल है। हमारा दुआ के लिए आसमान के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब 20 आयत से हम पढ़ेंगे 23वीं आयत मुकद्दसा तक। जी। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि और खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। पासवर्ड क्या है जी आपके पास दुआ का? यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया है उसके माफिक आपस में मोहब्बत रखें। दुआ का जवाब उस वक्त आएगा जब आप कनेक्ट होंगे आसमान के साथ, आपका दिल दुरुस्त होगा, आपकी तार जुड़ी होगी हेवन के साथ, तो फिर दुआ का जवाब हाँ में आएगा। शमूएल की पहली किताब 3 बाब की 19वीं आयत अगर आप पढ़ें, आइए देखिए जरा। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावन उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से, हाँ जी, उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया और सब बनी इस्राएल ने दान से बहरे सबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में शमूएल पर अपने कलाम के जरिया से जाहिर किया। कब दुआएं सुने जाती हैं? जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। शमूएल खुदा की मर्जी पर चल रहा था, उसकी मर्जी में रहता था। आज ही मैंने एक पॉइंट नोट किया है, खुदावंद की हजूरी में भागे, खुदावंद की हजूरी से ना भागे। सुने गौर से, नुक्ता पॉइंट बड़ा खास है। खुदावंद की हजूरी में दौड़े, खुदावंद की हजूरी से ना दौड़े। आपको पता है लोगों की दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आसमान क्यों बंद है? आप कहते हैं जो भी मंगे सानू तो कभी खुदा ने दिता नहीं, हमारी तो कोई नहीं सुनी जाती। हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते, हम तो हदिये और दायकियां भी देते हैं, हम तो वही खड़े हैं। दुनिया कहाँ चली गई? दुनिया ने तरक्की कर ली। फलां शख्स को देखो, फलां के कपड़े देखो, फलां की मोटरसाइकिल देखो, फलां का घर देखो, फलां की गाड़ी देखो। हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर नोट कर लें ये फिक्रा जो मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूं दोबारा। खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दूर जाना या दौड़ना ना सीखें। दर हकीकत लोग खुदा की हजूरी से दौड़ गए हैं, खुदा की हजूरी में नहीं दौड़ रहे। आप उस वक्त हार जाते हैं। आगे चलकर एक और हवाला इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे।
कि खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दौड़ना ना सीखें। कई लोग आपको खुदा की हजूरी से दौड़ा रहे हैं, निकल जो इथों। कलीसिया तैयारी के बगैर रिजल्ट चाहती है, इवें ही है ना कि दुआ शुआ ना करिए आप असी, बस फिर जो कहने हो ही जावे। सैमुअल के बारे में लिखा कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में, वाह कैसी गल है, यानी खुदा कहता सी जो तू कहता तो हो गया। ये भी तो एक म्यार है ना, बजाय कि आप दुआएं करते जा रहे हैं और दुआ का जवाब आ ही नहीं रहा, तो ये कैसा रूहानी म्यार है। और फिर एक वो म्यार है कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, जो कह दिया वो पूरा हो गया, जो मांगा वो मिल गया, जहां वो खड़ा हुआ खुदा भी खड़ा हो गया, जहां खुदा के बंदा ने जो कुछ कहा खुदा ने वही कर दिया। ये भी एक रूहानी म्यार है। तो ये रूहानी म्यार उस वक्त बनेगा जब खुदा की हजूरी में भागना सीख लेंगे। खुदा की हजूरी से दौड़ना नहीं है, खुदा की हजूरी में दौड़ना है। एक नौजवान के बारे में मैं सुन रहा था कि उसे नक्शा दिया गया, अब तो जीपीएस है, तो उसे नक्शा दिया गया किसी जगह का, और वो उल्टा नक्शा फाड़ के थे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, और रॉन्ग जगह जाकर पहुंचता, जी मैं ठीक जगह पे आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी ये वो जगह नहीं है। वो कहता अच्छा। देखने वाले ने देखा, उसने कहा कि ओह आपने तो उल्टा नक्शा पकड़ा हुआ है, ये ऐसे है। उसने कहा हाँ, आज लोग इसलिए रॉन्ग डेस्टिनेशन पर खड़े हैं, उन्होंने कलाम को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, कलाम की दुरुस्त तशरीहात नहीं हुई। डिनोमिनेशंस ने अपने अपने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश की, इसलिए लोग भटक गए, लोग गुमराह हो गए, लोग राह को भूल गए। देखिए जरा यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत जी। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है, उसका सबब क्या है कि अगर उसकी मर्जी के मौके, हाँ अगर उसकी मर्जी के मौके, मर्जी उसकी क्या है, उसका कलाम, मर्जी उसका कलाम, यानी जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उतनी ज्यादा आप खुदा की मर्जी को जानेंगे, और जितनी ज्यादा खुदा की मर्जी का आपको इल्म होगा, पता होगा, उसी के मुताबिक फिर आपकी दुआएं भी होंगी जी। अगर हम, और हमें उसके सामने दलेरी है, हमें उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है, उसका सबब है क्या कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं जी वो हमारी सुनता है जी, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वो पाया है। वाह, जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है, वो पाया है। प्रेज गॉड। कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी जानता है। बोले मेरे साथ, कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी को जानता है। मैं एक बयान सुन रहा था और गौर कर रहा था कि खुदा कम क्यों बोलता है। कई लोग तो अपने ही नज़रियात को खुदा की मर्जी समझ लेते हैं जी, खुदा ने अभी मेरे नाल गल की, मेरे नाल भी की, मेरे नाल भी की। वो अपने ख्यालों को ही समझते कि शायद खुदा ने मेरे साथ बात की है। लेकिन सुने गौर से, खुदा कम बोलता है, क्योंकि जब वो बोलता है तो फिर उसको पूरा भी करता है। इसलिए खुदा उस वक्त बोलता है जब उसकी मर्जी से हम कुछ मांगते हैं, वरना खुदा खामोश रहता है, खुदा चुप रहता है।
खुदा उस वक्त बोलता और जवाब देता है जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक दुआ करते हैं। कलाम को अपने ऊपर असरअंदाज होने दें, ना कि आप कलाम पर असरअंदाज हों, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। हालेलुया। खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था यस, और यस कब होगी? जब उसकी मर्जी से मांगेंगे। ओके। दूसरा नुक्ता है इंतज़ार, वेट। जब काना गलील की शादी में हमारे खुदावन और हमारे खुदाम की माँ मौजूद थे, आपको पता है इस मौजे को बहुत ज़्यादा प्रीच किया गया दुनिया में, लेकिन उसमें जो पैगाम है आज हमारे लिए वो ये है कि जब मुकद्दसा मरियम हमारे खुदावंद की माँ ने खुदावंद यीशु को कहा कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है, तो आपको पता है कि खुदावंद यीशु का आंसर क्या था? वेट। क्या? अभी मेरा वक्त नहीं है, वेट। दूसरा पॉइंट क्या है आज के मैसेज में? इंतजार, इंतजार, वेट। खुदावंद यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है। हम समझ रहे होते हैं लेट है, मगर खुदा के नज़दीक कोई चीज़ लेट नहीं होती। इस पर मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। कई साढ़े पंजाबी कहणगे खुदा दे घर च देर है हनेर नहीं। क्या कहते हैं? उन्होंने दस्यो कि ना उहदे घर च देर है ते ना उहदे घर च हनेर है। हनेर तो है ही नहीं ना, यह जिहड़ा हनेर पिया होया है वो मैं दसिया हनेर के बारे कि उन्हें तो बाबे आदम नूं ते अम्मा हवा नूं एक फल खाण की वजह तो बागीयतन चों कढ़ता है, ते जिहड़े अज फ्रूट चाट खाण दए ने ठगियां ला के, दसो उन्हां दा की हिसाब होएगा? वो भुल जाणगे खुदा दी भाषा जाणगे फ्रूट चाट वाले। हम समझ रहे होते हैं लेट है, लेकिन हमारी लेट दर हकीकत खुदा अपने कैलेंडर पर काम कर रहा होता है। मुकद्दसा मरियम ने कहा क्या तू नहीं जानता कि उनके पास मैं ख़त्म हो गई है? जवाब क्या आया? वेट। कितने पॉइंट हैं जी आज हमारे सामने? नंबर 1 यस, दुआ का जवाब यस। जे ते कलाम के मुताबिक की थी तो जवाब क्या है? यस। काम हो जाएगा, दुआ सुनी जाएगी, जवाब आएगा, मदद आएगी। मेरी मदद ली रब आप ही आया जिसने धरती ते आकाश बनाया। हालेलुया। लेकिन अगर वो दुआ कलाम के मुताबिक ना हुई तो फिर यस की बजाय नो होगा। अयूब क्या कहते हैं? 21वां बाब निकालें जी जरा। अयूब 21वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा को भी हम पढ़ लें मुकद्दस कलाम में से। आओ गौर करें। लेकिन मैं क्या मेरी फरियाद इंसान से है? हाँ, अयूब भी सब्र कर करके, इंतजार कर करके, अब उसके हालात भी डिस्टर्ब जब हुए तो वो क्या कहते हैं? लेकिन क्या मेरी दरखास्त, मेरी दुआ इंसान से है? कि जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था, खालिक मखलूक को इनकार नहीं कर सकता, मखलूक को इनकार कर सकती है। खालिक मखलूक को इनकार या खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। क्या कह रहे हैं अय्यूब यहां पर? सुने गौर से जी। फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? हाँ, कहता है मेरी दरखास्त बंदियां दे अगे है ही नहीं, ते बेसब्री ते इसलिए मैनू होर भी मंगया तो मैं ओहदे कोले,
तो फिर मैनू क्यों बेसबरी ना हो, फिर मैं क्यों सब्र करता रहा, इंतजार करता। हम उसे अयूब साबर भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। अब इस आयत पर जरा गौर करें। अब यहां पर उसका भी सब्र और उसका पैमाना इस आयत में हमें लबरेज नजर आ रहा है। वो कहता है कि मैं कौन सा किसी बशर या इंसान से मांग